हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान के वाहन चालक भर्ती के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, कमेंट कर देना है कि आप कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर देते हो। साथियों, चलते हैं वीडियो की ओर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किसे जाना जाता है छोटी काशी के नाम से? बूंदी को, कोटा को, अलवर को, झालावाड़ को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन था? मेवाड़ में इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, हमीर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। कौन था मेरे प्यारे साथियों? बप्पा रावल था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को, जय नाया को, चंद्र बरदाई को, या पंडित लाल जबरलाल शर्मा को? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित लाल जबरलाल शर्मा को, सॉरी साथियों, मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़, चारभुजा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ नाथद्वार में। ठीक है, नाथद्वार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बरतरी के मेले से, पुष्कर का मेला से, दशहरा मेला से, या केला देवी मेला से? तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो एक बार जल्दी जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा केला देवी मेला। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बताओ फटाफट कमेंट करके। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है, या हल्दी घाटी है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का नाम किस इतिहासकार ने दिया? केसरी सिंह भारत, कर्नल टॉड, जेम्स थॉमस, पृथ्वीराज चौहान? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा साथियों? बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल टॉड ने राजस्थान का नाम है राजस्थान दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना की गई थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो एक बार जल्दी से कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कब की गई थी? बताओ, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, या उदयपुर? कमेंट करो कहां पर की गई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, जयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, कीलियो बीरियो, क्या साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य आयोजन कब होता है? त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर, या बारात की विदाई के अवसर पर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? राजकुमारी तेलंग, वीराणा सहाराणा, या नम्रता भट्ट, या मधु भट्ट? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मधु भट्ट तेलंग। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों,
मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मुर्दू के टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभूलाल सक्सेना, रंगे राघव या हरिवंश बच्चन राय? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो एक बार फटाफट। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगे राघव इसका आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, धरती से आकाश के तारे दिखाई देने वाला दुर्ग है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका जयगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या नाहरगढ़। साथ इसका आंसर है डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारागढ़। क्या है मेरे प्यारे साथियों? तारागढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती से आकाश के तारे समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दुर्ग की रचना दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में दुर्ग की रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? स्वर्णगिरी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वह किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में, बाला दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? NH3, NH8, NH12, NH71B? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH3। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? NH3 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साथियों एक कमेंट और करना कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट में इसका आंसर मुझे देना। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर दो जो राजस्थान का यानी कि वाहन चालक भर्ती का एग्जाम है देने वाला है। ठीक है साथियों, वह साथी फटाफट कमेंट करो और अच्छी से तैयारी करो। आज से शायद यानी कि 10-11 दिन बचे हैं उस एग्जाम के, जो 22-23 से नवंबर को होने जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया ना तो आपको इस एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रह सकता। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, अजमेर में है, जालोर में है, जयपुर में है या जोधपुर में है? तो साथियों आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है। क्या हो जाएगा? अजमेर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर में, गले में, हाथ में? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गले में। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, रखन किसका आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजूबंद, हाथ का? बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांत। कहाँ पर रखन किसका आभूषण है? दांत का। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जयपुरी साफा? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुरी कोट को राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, कर्णवीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्णवीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़ का, मोरचंग का, सतारा का या कर्णा का? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि कर्णवीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? नड़। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किससे है? गेर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, वालर नृत्य से या घूमर नृत्य से? तो साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि जो लांगुरिया गीत है वह निम्नलिखित में किस देवी से संबंधित है? शीला माता से, केला देवी से, करणी माता से, रानी सती से? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला देवी। ठीक है, केला
देवी, ठीक है, कैलाश देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों, छोटे किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो छेड़े गाए जाते हैं, सॉरी साथियों छेड़े बोल दिया मैंने, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु की मृत्यु पर, जागरण पर, वधु का आगमन पर, फसल की कटाई पर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु पर। क्या किया जाता है शिशु मृत्यु पर? छेड़े के किस छेड़े इस अवसर पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सॉरी साथियों राज्य का लोक नृत्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए, हेलो ख्याल के लिए, स्वांग के लिए, लीलाएं के लिए। बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो गीदड़ नृत्य है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती से, बांगड़ से, मेवाड़ से या शेखावाटी क्षेत्र से। बताओ मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। किससे संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित है। साथियों अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल सके। मेरे प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान वाहन चालक परीक्षा यानी कि जो क्वेश्चन लेना चाहते हो, बुक लेना चाहते हो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों उस नोट्स बुक में आपको कम से कम 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ 99 रुपये में। नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, यानी कि व्हाट्सअप करें, वहां से आपको मैं यानी कि टेस्ट सीरीज हिंदी जीके और इंग्लिश मैथ सभी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें से आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, अलवार, बूंदी, झालावाड़। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था? बताओ मेरे प्यारे साथियों कौन था? मेवाड़ में इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, हमीर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। कौन था मेरे प्यारे साथियों? बप्पा रावल था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को, जय नाया को, चंद्रबरदाई को या पंडित लाल जबरलाल शर्मा को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित लाल जवाहरलाल शर्मा को, सॉरी साथियों मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़, चारभुजा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ नाथद्वार में। ठीक है, नाथद्वार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बरतरी के मेले से, पुष्कर का मेला से, दशहरा मेला से या केला देवी मेला से? तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट कर दो एक बार जल्दी जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केला देवी मेला। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बताओ फटाफट कमेंट करके। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है या हल्दी घाटी है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का नाम किस इतिहासकार ने दिया? केसरी सिंह भारत, कर्नल टॉड, जेम्स थॉमस, पृथ्वीराज चौहान? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा साथियों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल टॉड ने राजस्थान का नाम है राजस्थान दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना की गई थी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो एक बार जल्दी से कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कब की गई थी। बताओ, जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। कमेंट करो कहाँ पर की गई थी, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जयपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, कीलियो बीरियो क्या साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य आयोजन कब होता है। त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या बारात की विदाई के अवसर पर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी। राजकुमारी तेलंग, वीराणा सहराणा या नम्रता भट्ट या मधु भट्ट। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी, तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मधु भट्ट तेलंग। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मुर्दू के टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभूलाल सक्सेना, रंगे राघव या हरिवंश बच्चन राय। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो एक बार फटाफट, तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगे राघव इसका आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, धरती से आकाश के तारे दिखाई देने वाला दुर्ग है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका जयगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या नाहरगढ़। साथ इसका आंसर है डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़। क्या है मेरे प्यारे साथियों, तारागढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती से आकाश के तारे समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है, तारागढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दुर्ग की रचना दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में दुर्ग की रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है। स्वर्णगिरी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वह किस दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में, बाला दुर्ग में। बताओ मेरे प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा, NH3, NH8, NH12, NH71B। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH3। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, NH3 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साथियों एक कमेंट और करना कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कमेंट में इसका आंसर मुझे देना। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर दो जो राजस्थान का यानी कि वाहन चालक भर्ती का एग्जाम है देने वाला है। ठीक है साथियों, वह साथी फटाफट कमेंट करो और अच्छी से तैयारी करो। आज से शायद यानी कि 10-11 दिन बचे हैं उस एग्जाम के, जो 22-23 से नवंबर को होने जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया ना तो आपको इस एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रह सकता। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, अजमेर में है, जालोर में है, जयपुर में है या जोधपुर में है। तो साथियों आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है, क्या हो जाएगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, नाक में, कान में, सिर में, गले में, हाथ में। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गले में। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, रखन किसका आभूषण है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, रखन किसका आभूषण है, गले का, पैर का, दांत का, बाजूबंद, हाथ का। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांत। कहाँ पर रखन किसका आभूषण है, दांत का। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जयपुरी साफा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा
क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुरी कोर्ट को राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, कर्णबीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्णबीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़ का, मोरचंग का, सतारा का या कर्ण का? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि कर्णबीर किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? नड़। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किससे है? गेर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, वालर नृत्य से या घूमर नृत्य से? तो साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि जो लांगुरिया गीत है वह निम्नलिखित में किस देवी से संबंधित है? शीला माता से, केला देवी से, करणी माता से, रानी सती से? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला देवी। ठीक है, केला देवी। ठीक है, केला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों, छोटे किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो छेड़े गाए जाते हैं, सॉरी साथियों छेड़े बोल दिया मैंने, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु की मृत्यु पर, जागरण पर, वधु का आगमन पर, फसल की कटाई पर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु पर। क्या किया जाता है? शिशु मृत्यु पर छेड़े के किस छेड़े इस अवसर पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सॉरी साथियों राज्य का लोक नृत्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए, हेलो ख्याल के लिए, स्वांग के लिए, लीलाएं के लिए? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए, क्या आंसर हो जाएगा? तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो गीदड़ नृत्य है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती से, बांगड़ से, मेवाड़ से या शेखावाटी क्षेत्र से? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी। किससे संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित है। साथियों अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल सके। मेरे प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान वाहन चालक परीक्षा यानी कि जो क्वेश्चन लेना चाहते हो, बुक लेना चाहते हो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों उस नोट्स बुक में आपको कम से कम 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ 99 रुपये में। नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, यानी कि व्हाट्सअप करें, वहां से आपको मैं यानी कि टेस्ट सीरीज हिंदी जीके और इंग्लिश मैथ सभी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें से आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।